जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे शिवे। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिम सत्ये। वोक्षामि समय पाहुड़ मीणमुषुत केवली फणिदम। इस भवतरु का मूल दिक जानहु मिथ्या ताको कर निरमूल करिए देवलो देव शास्त्र गुरु की। नित्यावसी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्ति का निषेध, यह प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से विचार कर रहे हैं। निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि में शुभाश्रव को हेय मानकर सर्वथा करने योग्य नहीं है, ऐसा उसने अपने श्रद्धांज में बिठा लिया। क्या शुभाश्रव हेय है, पूजन आदि के परिणाम क्या है? आश्रव बन रहे हैं और वह हेय है, ऐसा उसने श्रद्धांज करा, वो तो कोई बात नहीं, और अपनी परिणति से भी उसको के होने ही नहीं चाहिए, ऐसा उसने बिठा दिया। अब इसमें बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ज्ञानी धर्मात्मा जिनके श्रद्धांज में शुभाश्रव हे चलता है और उनके परिणति में वो भाव पाए जाते हैं। बात पकड़ना ही आपके श्रद्धांज में क्या चलता है? हे है, छोड़ने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है और भूमिका के अनुसार पाए जाते हैं। अब उसने क्या कि उसने उसकी भूमिका में वो भाव होने ही नहीं चाहिए, ये श्रद्धांज बिठा दिया है ना। क्या गड़बड़ी है बाबू श्रद्धांज की? पुण्य भाव हे है, आश्रव बंद है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन उसने क्या गड़बड़ी कर दी कि मेरी भूमिका में होने ही नहीं चाहिए, ऐसा उसने श्रद्धांज बिठा लिया। क्या श्रद्धांज बिठा दिया? क्या सा बात पर समझ में आई? श्रद्धा के लेवल पर तो वो है ही है, लेकिन भूमिका अनुसार होते हैं। अब मेरी भूमिका में होने ही नहीं चाहिए तो वो उसका निषेध करने लगा कि ये तो शुभाश्रव है, इसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? पूजन को छोड़ दो, दयादान के परिणाम को छोड़ दो, क्योंकि ये तो शुभाश्रव है, ठीक है, नहीं होने चाहिए। अब ऐसा करने पर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही कि वह शुद्धोपयोग रूप उसके धर्म तो है नहीं, और उसने शुभाश्रव छोड़ दिया, शुभ भाव को छोड़ दिया, फिर क्या रहेगा उसके? अशुभ रहेगा, ठीक है। अब जब अशुभ रहेगा तो अशुभ के नुकसान तो उसको पता होने चाहिए कि अशुभ भाव के क्या नुकसान है और शुभ भाव के क्या आपको फायदे हैं। अच्छा, तो शुभ भाव से फायदा तो होता है, हाँ? शुभ भाव से फायदा तो होता है, तो यहां गिनाया है ना फायदा शुभ भाव से होती। क्या यदि भली वासना है और यदि सही निमित्त मिले तो क्या होता है? कर्म की स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं। आई बात समझ? क्या कदा सा फायदा समझ में आया आपको? क्या फायदा? क्या सर भैया क्या फायदा? भली वासना होनी चाहिए। दूसरा, भले निमित्त के से क्या स्थिति होगी? भला निमित्त अपन ने कल बोला ना,
जिससे अपने को यथार्थ तत्व मिले सुनने, वो है भला निमित्त। आई बात समझ? उससे क्या होगा? कर्म के स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। तो कर्म के स्थिति अनुभाग घटने से सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? नहीं भैया, उस समय तेरे को क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करके स्वरूप में एकाग्र होना पड़ेगा। तो साहब उससे क्या फायदा है कि जब शत्रु कमजोर हो रहता है बाबूजी, तब विजय प्राप्त करना इजी रहती है। आई बात है? ये भी तो एक है, शत्रु कमजोर हो तब विजय प्राप्त करना। जब उदय की मंदता है उस समय काम कर लो। टोडर मल साहब ने इसके संबंध में एक सुंदर बात कही कि जिसके तीव्र कसाय का उदय है या तीव्र कसाय वाला, वो तो पाप ही करेगा। क्या करेगा वो? 24 घंटे उसको कसाय का वो पाप रूप परिणाम ही रहेगा उसका, जिसकी कसाय की तीव्रता है। ये बात कहकर टोडर मल साहब ने उस जीव को भूमिका अनुसार जो उसके शुभ भाव आते हैं उसको उसने सर्वथा हटा दिया था। उसको यहां स्थापित किया कि भाई भूमिका अनुसार रहेंगे, होंगे। ज्ञानी धर्मात्मा के भी होते हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा उसे धर्म नहीं मानते। इतनी बात यहां पर टोडर मल साहब ने उसको समझाई है। पढ़े अपन पैराग्राफ जो कल अपन 3-4 दिन से चल रहा था, उसका भाव आपको पकड़ में आ जाएगा। फिर अगला पैराग्राफ की विचार है, पेज नंबर 217 है, सबसे पहले नंबर का पैराग्राफ। शुभ उपयोग से स्वर्गादि हो। क्या होता है भैया? शुभ उपयोग से स्वर्गादि हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए। कौन से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए? जो अभी अपने सत्ता में पड़े हैं। आई बात समझ में है ना? जो कर्म अभी पड़े हैं ना, उसके क्या घट जाते हैं बाबूजी? स्थिति और अनुभाग घट जाते हैं। किससे घट जाते हैं? भली वासना से, है ना? भली वासना तो स्वभाव है ना आपका, है ना? तो उससे भी क्या होगा? स्थिति है। जो अपने को 8 कर्म के नाश करने की भावना है वो स्वभाव है। जो अपने को स्वाध्याय करने की भावना है वो स्वभाव है। जो यथार्थ तत्व समझने की भावना है वो स्वभाव है। उससे क्या होगा जी साहब? उससे क्या होगा कि कर्म की स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। स्थिति मतलब अंतर कोड़ा कोड़ी अंदर आ जाएंगे, और अनुभाग मतलब पाप के उदय का जो रस है वो घट जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि उस समय बाहर में क्या है, हमारे को अनुकूलता रहेगी, देशना मिल जाएगी, पंचपरमेश्वरी भगवान मिल जाएंगे, ज्ञानी धर्मात्मा मिल जाएंगे, सत्संगति हो जाएगी। और उस समय अपने को क्या करना है? उस समय हमें अपने स्वभाव को ऊर्ध करके उसके सन्मुख चले जाना है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हा? दूसरी तरफ यदि तुमने सर्वथा इस शुभ भाव को उड़ा दिया तो क्या होगा गजावत साहब? अशुभ भाव रहेंगे, अशुभ भाव रहेंगे, और वासना तेरी विपरीत है तो क्या होगा कि कर्म के स्थिति और अनुभाग बढ़ जाएंगे, उदय तेरा विपरीत आ जाएगा, और फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन दूर हो जाएगा। आई बात? ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। ठीक है, देखो। और अशुभ उपयोग से नर्क निगोदा हो, बुरी वासना से या निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्वादी महादुर्लभ हो जाएंगे। इसीलिए उस निश्चयवासी को समझा रहे हैं कि तू सर्वथा उस स्वभाव को उड़ा मत दे। श्रद्धा के स्तर पर तो बात सही है, लेकिन भूमिका अनुसार स्वभाव ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में पाए जाते हैं। इतनी बात तेरे को समझनी है। ठीक है, अब आगे। तथा शुभ उपयोग होने से कसाय मंद होती है और अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। क्या कह रहे हो? वर्तमान में क्या भाई साहब, शुभ उपयोग होने से क्या होती है? कसाय मंद। तू जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का विचार कर रहा है, उनने जो वस्तु स्वरूप बताया उसका विचार कर रहा है, उस समय तेरे कसाय मंद है। किस समय? तू जिनेंद्र भगवान के गुण का क्या विचार कर रहा है, उनके आकार का अवलोकन कर रहा है।
उस समय क्या है बाबू जी, वो कसाय मंद पूर्वक ही कार्य होता है। ये किसकी बात चल रही है भैया? वर्तमान परिणाम में अगर आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, आप वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, उस समय आपकी कसाय मंद ही है। और जब 5 इंद्रिय के विषयों को भोग रहे हैं, उनको जोड़ने का विचार कर रहे हैं, परिग्रह को जोड़ने का विचार कर रहे हैं, तब कसाय तीव्र ही है। अब प्रश्न है कि अभी वर्तमान मंद कसाय में तेरे को कंपेरेटिवली तीव्र कसाय से कुछ लाभ है कि नहीं है, ये बता। ये बात है, अभी वर्तमान की बात चल रही है। क्या है साहब? वो तो दोनों ही खराब है। कौन ने कहा कि पुण्य परिणाम अच्छा है? किसने कहा पुण्य परिणाम अच्छा है? लेकिन बाबूजी, एक तो जहर और एक करेला, दोनों ही कड़वे हैं, लेकिन कौन सा खतरनाक है? आई बात समझ? ये तो दोनों ही कड़वे, मीठा नहीं कह रहे उसको, धर्म नहीं है पुण्य भाव। लेकिन इस बात को टोटल वाले साहब समझा रहे, वर्तमान में यदि तेरे को परिग्रह जोड़ने का भाव है, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने का भाव है, वह तीव्र दुख रूप है। और पंचपरमेष्ठी भगवंतों के जो गुणानुवादन का भाव है, वो कंपेरेटिवली उससे बहुत कम दुख रूप है, यदि दुख की तरफ से बात करें। आई बात सब? सुखरूप तो वो भी नहीं है, लेकिन कम ज्यादा का फर्क तो है ना बाबू जी, है। एक भैंस का दूध और एक बकरी का दूध, दूध तो दूध है, लेकिन फर्क है कि नहीं दोनों में? क्या फर्क है? बोलो भाई, बोलो। फर्क नहीं है दोनों में? क्या फर्क है? हाँ, वो गाढ़ा है और ये वो पिए तो आपको पचाने में बहुत ताकत लगेगी, और इसको तो जब मंद कसाय के परिणाम होंगे, उस भूमिका में स्वभाव को अगर आपको पकड़ना है तो सरलता से पकड़ लोगे, तीव्र कसाय में वो काम मुश्किल हो जाए। आई बात सब? ये बात है। लेकिन एक और खतरनाक बात है बाबूजी, कोई मात्र मंद कसाय के परिणाम कोई धर्म पकड़ के बैठ गया है तो उसका भी काम होने वाला नहीं है। धर्म तो स्वभाव को पकड़ना पड़ेगा। इतनी सावधानी रखनी है बस। कजा साहब पेज समझ में आ गया नहीं? ये बात यदि नहीं की जाए तो ये जिनेंद्र भगवान के मार्ग का जो है उपदेश पूरा नहीं है। आई बात? मात्र आप पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, धर्म हो जाएगा, ये तो धोखा है। पुण्य परिणाम में, मंद कसाय के परिणाम में क्या करना है अपने को? स्वभाव को पकड़ना है। ये बात है आचार्य भगवंतों की, ये बात है केवली भगवान की। बात समझ में आ गई आप? अंतर समझ में आ गया ना? डिस्टिंग्विश। पुण्य भावों का निषेध नहीं है, पुण्य भाव में धर्म मानने का निषेध है। पुण्य भाव तो भूमिका अनुसार होंगे। क्या कह जाओ सर? क्या कोई जीव पुण्य भावों का ही निषेध कर दे सर्वदा तो वो तो निश्चयवासी है। निषेध किसका है सर भैया? निषेध किसका है? पुण्य भावों में धर्म मानने का निषेध है, और पुण्य भावों से धर्म होता है ये मानने का निषेध है। किसका निषेध है? पुण्य भावों को धर्म मानना ये निषेध है, और पुण्य भावों से धर्म होता है ये निषेध है। धर्म किससे? धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होगा। इतनी बात अपने को समझनी पड़ेगी। सो मंद कसाय कार्य छोड़कर तीव्र कसाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना। ये क्या? कड़वा नहीं खा रहा है और विष खा रहा है, बोले नहीं साहब तो फिर तो अज्ञानता है। जैसा स्वभाव में स्वरूप में टिक नहीं पा रहा, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या विष खाओ या कड़वी वस्तु खाओ। क्या खाना? भाई स्वभाव में तो टिक पा नहीं रहे, आपके पास अमृत तो है नहीं पीने का, फिर क्या करना? तो ये क्या करता है? कड़वी वस्तु छोड़कर विष खाए तो बोलते हैं ये तो अज्ञान, ये गड़बड़, ये नहीं चले। सो यह अज्ञानता है। पैराग्राफ का आपको समझ में आ गया? फिर वो टोडरमल जी साहब का शिष्य बहुत होशियार है, वो कहता है
आपको पता है आचार्य महाराज ने ग्रंथों में कहा है पुण्य पाप एक समान है। क्या कहा जैसा? पुण्य भाव और पाप भाव एक समान है। और आपने तो यहां अंतर कर दिया, एक से तो स्वर्ग मिलेगा, एक से नरक मिलेगा, ये बंटवारा कर दिया। जबकि आचार्य महाराज कह रहे हैं ये तो एक समान है। गलत, अलग अलग है कि एक समान है? बोलो भाई, बोलो भाई, अलग अलग है कि एक समान है? ना अपेक्षा समझना, अपेक्षा। देखो बाबूजी, एक समान है कि अलग अलग है ये बताओ। देखो आप समझना, धर्म के रूप में अगर देखो तो दोनों धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? धर्म के रूप में देखो तो दोनों धर्म नहीं है, न पुण्य भाव धर्म है न पाप भाव धर्म है। लेकिन कसाई की मंदता और तीव्रता की तरफ से देखो तो ये मंद कसाई का भाव है और ये तीव्र कसाई का भाव है। आई बात समझ? अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। आई बात सर? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कल्याण साहब बात पकड़ में आ गई? क्या पुण्य और पाप एक समान कहा, उसका अर्थ क्या समझना? उसका अर्थ क्या समझना कि दोनों धर्म नहीं है, धर्म नहीं है इसलिए एक समान है। आई बात समझ? क्या कह रहे हो सर? दोनों धर्म नहीं है इस अपेक्षा से एक समान है। लेकिन कसाई की तीव्रता और मंदता की तरफ से बात करेंगे तो पुण्य भाव मंद कसाई वाले परिणाम है और विषय को भोगने का भाव तीव्र कसाई का परिणाम। आई बात समझ? इतना अंतर तो समझ में आया। लेकिन वो निश्चयवासी ने ये अंतर नहीं समझा, तो अब टोडरमल साहब उसका स्पष्टीकरण करते। वो क्या प्रश्न करता है? फिर वह कहता है शास्त्र में शुभ और अशुभ को समान कहा है। क्या कहा है शास्त्र में? क्या कहा बाबूजी? शुभ और अशुभ समान है। किसने कही ये बात? किसने कही खजाव साहब ये बात? केवली भगवान ने, गणधर महाराज ने, आचार्य परंपरा में किसने कही ये बात? किसने कही? अरे हाजी अनाजी बोलो, किसने कही? केवली भगवान ने। क्या कहा? पाप और पुण्य समान है। गणधर महाराज ने कही पाप और पुण्य समान है। ठीक है, जब गणधर महाराज ने कही समान है तो आप हमको अब विशेष क्यों जानने का कह रहे हो कि पुण्य में ये होता है पाप में? हमने तो एक समान मानकर दोनों को छोड़ दिया। शिष्य का प्रश्न है। क्या कहा शिष्य ने? क्या शिष्य ने क्या कहा कि जब आचार्य महाराज ने दोनों को समान कहा तो हमने दोनों को छोड़ दिया। तो टोडरमल साहब के दोनों को कहा छोड़ा? तेने शुभ को छोड़ के अशुभ को पकड़ा। यदि तू दोनों को छोड़ता तो शुद्ध में रहता। तूने दोनों को कहा छोड़ा है? बात पकड़ना ही बाबूजी। उस निश्चयवासी से क्या कह रहे हैं कि आचार्य महाराज ने दोनों को समान कहा तो दोनों को छोड़ना था। तेने दोनों को कहा छोड़ा? तेने क्या छोड़ा? पूजा छोड़ दी और क्या दुकान पे बैठ गया, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने लग गया। तो तूने दोनों को कहा छोड़ा? यदि तू दोनों को छोड़ देता तो हम नहीं कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तेने क्या करा? तेने क्या किया? सुना तो ये दोनों समान है और एक को छोड़ा और एक को पकड़ा, तो ये गड़बड़ हो गई ना उसकी। हाँ? अब टोडरमल साहब उसका स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि जहां समान कहा वहां क्या अपेक्षा है और जहां विशेष जानने की बात कही वहां क्या अपेक्षा है। पढ़े प्रश्न अपन फिर से। क्या कहते हैं? शास्त्र में शुभ और अशुभ को समान कहा है। दुकान चलाने के परिणाम को और पूजा के परिणाम को समान कहा। समान है क्या जैसा है? 5 इंद्रिय के विषय के भोगने का जो परिणाम है वह और आपको शास्त्र का जो अभ्यास करते हो वह दोनों समान है। समान है क्या है? तो एक अपेक्षा तो समान है। क्या अपेक्षा? कि दोनों धर्म नहीं है।
क्या अपेक्षा? क्या जवाब साहब? एक अपेक्षा से तो समान है। क्या समान है? दोनों धर्म नहीं है। और एक अपेक्षा से अंतर है, एक में तीव्र कसाय है और एक में मंद कसाय। इतनी बात अपने को समझनी है? अब तो आपके गले उतर रही है। एकांत को नहीं लग रहा आपको? नहीं तो एकांत 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 के रोज आपका एक प्रश्न है, तो एकांत किसको कहते हैं, अनेकांत किसको कहते हैं, समझो तो सही भाई है? देखो क्या कहते हैं, जो जीव, बहुत मार्मिक उत्तर दिया टोडरमल साहब ने, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ और अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बताया है। अब आगे बात समझ में, किसके लिए समान कहा बाबूजी वहां पर आचार्य भगवत ने? जो जीव ने सिर्फ पुण्य भाव को ही धर्म मान लिया है और पुण्य करते करते मोक्ष हो जाएगा, उनको कहा है नहीं, पुण्य भाव से मोक्ष नहीं होगा, है? पाप भाव से भी नहीं होगा और पुण्य भाव से भी नहीं होगा। हाँ, पुण्य भाव से भी नहीं होगा, पाप भाव से भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर किससे होगा कि बोल दोनों का नाश करना पड़ेगा। आई बात समझ? बोलते हो ना पूजा में, क्या बोलते हो? पुण्य पाप सब नाश करी है। क्या करा भगवान ने? क्या करा? पुण्य पाप सब नाश करी है। जब तक पुण्य और पाप, पुण्य भाव भी रहा तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, तभी तो केवल ज्ञान हुआ है। देखो, पूजा कर रहे हो, भाव पुण्य का है और उस पुण्य भाव में आप कह रहे हो कि पुण्य पाप नाश करना है। ये गजब की बात है। अरे सब भाव जानते हैं, भाव के सिद्धांत नहीं जानते, पुण्य और पाप नाश करना है, ये धर्म नहीं है। लेकिन अनादि की अज्ञानता है और अभी पंथ बुद्धि, पक्ष बुद्धि पड़ी है, उसको सुधारना नहीं है। आई बात समझ में? जिस जीव को अभी संसार में बहुत रगड़ना है, वो क्यों स्वीकार करेगा कि पाप को पुण्य को दोनों को नाश करना है? आई बात समझ? उसको पंथ बुद्धि पड़ी है, ये आपने गलत अर्थ निकाल दिया। किसने गलत अर्थ निकाल दिया? तू ही तो रोज बोलता है। जब लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए, साहब पुण्य को भी नाश करने की बात कही, तो फिर उन्होंने पाप पुंज सब नाश कर दिया। और पाप पुंज अब कहां हटाओगे आप उसको? आचार्यों की बात को कहां मिटाओगे आप? अरे इससे भाई सबसे सही तरीका है कि जीव को अपेक्षा समझा दो। आप जिनवाणी चेंज करने के चक्कर में क्यों पड़े? अपेक्षा समझा दो ना। इसीलिए तो उनको कहा उपल नाव, ऐसे गुरु है वो जो पत्थर की नाव है। पुण्य करोगे और मोक्ष हो जाएगा, पुण्य करोगे और मोक्ष हो जाएगा। और किसने बताया है? केवली भगवान ने बताया है क्या? गंधर्व महाराज ने बताया है? किसने बताया है? किसने बताया गया? अपन क्यों बोले किसी के बाद? मुद्दा यह है कि आगम से, परंपरा से मिलनी चाहिए ना बात। आप बताओ कि पुण्य और पाप दोनों धर्म नहीं है और भूमिका अनुसार होते हैं और इनमें कसाई की तीव्रता मंदता है, तो बंध भी अलग अलग होगा। इतनी बात समझानी थी, सीधी सीधी। और तेरी भूमिका अनुसार पुण्य भाव आएंगे, उसको तू मिटा नहीं सकता। भूमिका अनुसार आएंगे, इतनी बात सीधी सीधी समझानी थी। जीव को पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। अरे श्रद्धा में ये समझो कि पुण्य भाव आश्रवबंध है, ये है, उसके रहते हुए केवल ज्ञान नहीं होगा। इतनी बात तो समझनी पड़ेगी ना आपको। जिन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने पुण्य और पाप दोनों का नाश किया है। रोज तू पूजा में बोलता है, उसके बावजूद भी आप उसका अर्थ नहीं समझते। पद्धति बुद्धि पड़ी हुई है, जो गलत अर्थ समझा रहा है उसको नहीं साहब, कुछ तो है, ऐसा तो है, नहीं करेंगे तो क्या होगा है? कौन ने मना करी? आप भूमिका अनुसार होंगे। एक ग्रंथ में कई बार उसकी अपेक्षा तो समझो।
आप भले ही मत मानो, लेकिन अर्थ तो निकालो सही। क्या कह रहे हैं यहां पर टोडरमल साहब? जिस जीव ने ऐसा मान लिया, क्या मान लिया कि पुण्य करते करते, दान देते देते, व्रत करते करते क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। उस जीव को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने कहा इस शुभोपयोग से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो अपने आत्मा में एकाग्र होकर ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गजावसा? ध्यान करना पड़ेगा। आई बात समझ में? पूजा का भाव, दान का भाव, व्रत का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, उससे मोक्ष नहीं होता। तो साहब नहीं करें, प्रश्न नहीं करें। अरे तेरी भूमिका में होगा, तू क्या नहीं करे? तेरे को जिनेंद्र भगवान के प्रति महिमा आएगी, ज्ञानी धर्मात्मा को महिमा आती है। आई बात समझ? निश्चयवासी में क्या अंतर है? निश्चयवासी ने उसको सर्वथा उड़ा दिया है, अपनी भूमिका में होना ही नहीं चाहिए, ये उड़ा दिया, इसलिए वो निश्चयवासी है। और ज्ञानी धर्मात्मा श्रद्धा में जानते हैं कि ये है, ये आश्रम बंद है और भूमिका अनुसार होगा, लेकिन मुझे यहां पर अटकना नहीं है, ये धर्म नहीं है। इतना अंतर है। आई बात समझ? निश्चयवासी और ज्ञानी धर्मात्माओं में अंतर है। और अज्ञानी में क्या है कि अज्ञानी ने उस पुण्य भाव को ही धर्म मान लिया, वो मिथ्या दृष्टि। आई बात ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? क्या अंतर समझ में आ गया? क्या निश्चयवासी ने क्या करा? अपनी भूमिका में होना ही नहीं चाहिए, उड़ा दिया, ठीक है। और दूसरे मिथ्या दृष्टि ने क्या करा कि ये जो स्वभाव है इसी से धर्म है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। दोनों मिथ्यात्व की कोटि में पड़े हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा कौन है? जो ये जानते हैं क्या कि ये शुभाश्रम है, आश्रम बंद है, आश्रय करने भूत नहीं है, लेकिन भूमिका अनुसार आते आते हैं। बस इतनी सी पिक्चर है। कितनी छोटी पिक्चर है समझने की, और इतना उलझा दिया इस जैन दर्शन को। बाबूजी 10 मिनट का काम है समझाना अपेक्षा है। भोला जीव है, पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। टोडरमल साहब ने इसलिए छठे अधिकार में लिखा था क्या? पापों से बचना इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना कसायों को मिटाना बड़ा धर्म है। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट करके रखना। क्या क्या? पापों से बचना वो धर्म का बड़ा और मुख्य अंग नहीं है। धर्म का मुख्य अंग क्या है? कसायों को मिटाना। क्योंकि पापों से तो आप द्रव्यलिंग होकर भी बहुत बार बचे हो। क्या कह जाओ साहब? क्या क्या नहीं मिटाई हमने? कसाई नहीं मिटाई, पाप तो हमने बहुत बार छोड़े हैं। तो मैं पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहा। आई बात समझ में? छठे अधिकार में पढ़ गया है ना, कितनी गजब का चिंता कर रहा है। पूर्व भाव में आपने अनेक बार द्रव्यलिंग लिया है, तो महाव्रत धारे ना आपने, धारे ना महाव्रत। महाव्रत में क्या हुआ? सर्वदेश पापों का त्याग करा आपने, करा ना सर्वदेश पापों, लेकिन धर्म प्रकट नहीं हुआ क्योंकि कसाय का अभाव नहीं हुआ। तो कौन सा मुख्य अंग है? कौन सा? कसाय का अभाव करना मुख्य अंग है। आई बात समझ? वो भी धर्म का अंग है ना। एक देश पाप का त्याग पंचम गुणस्थान में होता है, छठे सातवें गुणस्थान में सर्वदेश पाप का त्याग होता है, लेकिन वो मुख्य अंग नहीं। आई बात समझ? कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे भाई कितने लोगों को समझ में आ गई? 2 बातें हो गई, कसाय मिटानी है और पाप छोड़ना है। कौन सा मुख्य अंग है? आई बात समझ में? हाँ, अब वो जब आप कसाय मिटाने जाओगे ना तो नियम से आपके पाप छूटेंगे। ताकत क्या लगानी है आपको? हाँ, विधि क्या सीखनी है अपने को? कसाय कैसे मिटे और पाप से कैसे दूरी बनाई, दोनों चीजें आपको सीखनी है। हाँ, दोनों धर्म के अंग है। आई बात समझ? लेकिन मुख्य कौन सा है? कसाय मिटाना। आई बात? गजब की बात है बाबू जी, है ये आपके कभी इतनी गहराई से कभी विचार किया आपने जो टोडरमल साहब ने रहस्य निकाला? हाँ, कितना गजब का रहस्य निकाला। पूर्व भाव में हमने अनेक बार पाप छोड़े हैं सर्वदेश, लेकिन सुखी नहीं हुए।
क्योंकि कसाई मिटी नहीं है। क्या हुआ फिर, किसको समझाया वहां पर? जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते। जैसा उसको पूछो कि भाई पुण्य और पाप के अलावा भी कोई भाव होता है? ये क्या है? हमने तो दो ही भाव सुने थे, एक पुण्य भाव और पाप भाव। पाप को छोड़ो और पुण्य करो। अरे भैया, तीसरा भाव है जो धर्म है, जो शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते। कौन? अभी निश्चयवासी की बात नहीं चल रही है। वो उपदेश किसके लिए कहा गया है आगम में, उसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आचार्य महाराज ने पाप और पुण्य समान है ये कहा। किसके लिए? किन जीवों के लिए? जो जीव मात्र शुभ भाव से मोक्ष मानते हैं उनको समझाया है कि पाप और पुण्य समान है। जो जीव शुद्धोपयोग को नहीं जानते क्या कि पाप पुण्य के भाव से अलग हटकर कोई ऐसा भाव है जो शुभ और अशुभ से भिन्न है, उसको जो नहीं पहचानते उसको समझाया है कि भाई शुद्धोपयोग धर्म है। क्या समझाया है? शुद्धोपयोग धर्म है। और ये जो पाप और पुण्य दोनों क्या है? बंद है। आई बात किसको समझाया? जो पुण्य को ही धर्म मानता है उसको, जो शुद्धोपयोग नहीं जानता है उसको, ठीक है, उसको ये समझाया। देखो, जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ और अशुभ दोनों की अशुद्धता की अपेक्षा व बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। तथा एक पक्ष हो गया, देखो उत्तर पक्ष, तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो क्या बाबूजी? पहले तो एक तरफ शुद्ध था और दोनों तरफ शुभ अशुभ थे। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को अशुद्ध भाव कहते हैं। क्या? शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों का क्या नाम है? एक नाम अशुद्ध भाव। तो समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? अशुद्ध भाव, इसके दो बंटवारे, शुभ और अशुभ। और शुद्ध भाव इससे न्यारा है, शुद्ध भाव इससे न्यारा है। क्या बात समझ में आई आपको? क्या? अशुद्ध भाव के दो बंटवारे, कौन से? शुभ भाव और अशुभ भाव, और शुद्ध भाव उससे न्यारा है। अब जब शुद्ध को समझाएंगे तो इन दोनों को कहेंगे ये भिन्न है। क्या? एक समान है। क्यों? कि ये शुद्ध नहीं है। बाबूजी, इन दोनों को एक समान कब कहेंगे? कि न ये शुद्ध है न ये शुद्ध है, इसलिए दोनों एक समान है। आई बात समझ में? जैसे दोनों एक समान क्यों है? न ये शुद्ध है न ये शुद्ध है, इसलिए दोनों एक समान है। लेकिन जब इन दोनों में अंतर करेंगे तो अंतर है। इन दोनों में जब अंतर करेंगे तो अंतर है, लेकिन जब इसको सामने रखेंगे तो दोनों एक समान है। इतनी सी तो बात है, क्या दिक्कत है? बोलो, क्या कठिनाई है इसको समझने में? है? कितनी सुंदर बात कही टोटल साहब ने। तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो क्या? जैसा दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा? शुभ और, अब इन दोनों का आपस में विचार करेंगे तो अंतर है, और इसको सामने रख लेंगे तो दोनों एक समान है। सरल है? ठीक है। इन दोनों का परस्पर विचार करें तो शुभ भाव में, इस भाव में क्या है? कसाय मंद है। क्या है? कसाय मंद है। किसमें? जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हो आप, है ना, वस्तु स्वरूप का विचार करते हो, तीर्थ यात्रा, दान का भाव, जो भी इसमें क्या है? कसाय मंद है। मंद कसाय है तो निर्जरा नहीं, बंद मंद है। कितनी सुंदर बात लिखी। क्या लिखा है? क्या लिखा है?
क्या लिखा गजब साहब है? जब आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हो तो क्या होता है बाबूजी? निर्जरा नहीं होती है, बंधहीन होता है कि नहीं गजब साहब? मिल गई बात है? क्या है? अरे हाजी है नहीं, पकड़ में आई बात आपको? है? शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, वस्तु का विचार करते हैं, ये शुभ भाव है, लेकिन उससे क्या होता है? बंधहीन होता है, क्योंकि ये आश्रय भाव है, निर्जरा नहीं है ये। और जब आप क्या करोगे? पांच इंद्रिय के विषय भोगोगे, हैं, परिग्रह को जोड़ोगे, वो आत्मरोध ध्यान है, वो अशुभ भाव है, उस समय बंध तीव्र होता तो बंध है दोनों में, एक में हीन होता है और एक में तीव्र होता है। एक आपको धागे से बांधा जाए और एक आपको साकल से बांधा जाए, किसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत होगी? हाँ भाई, आपको एक धागे से बांधा जाए और एक किसी को साकल से बांधा जाए, तो बांधा तो है ना दोनों को, बांधा तो है ना जैन साहब, लेकिन तोड़ने में किसमें है? कि साकल को तोड़ने में ज्यादा आपको। इसीलिए टोडरमल साहब ने वो अपेक्षा भी बताई है कि जो शुभ उपयोग से तेरे कर्म की स्थिति अनुभाग कमजोर होते हैं, है ना, घटते हैं, तो तू उस समय पुरुषार्थ करेगा, तू उस समय ताकत लगा के उस बंध को तोड़ना चाहेगा, स्वभाव को पकड़ना चाहेगा, तो तू वो काम कर सकता है। और साकल में तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एकाग्र होना पड़ेगा। इतना अंतर है, उस अंतर को भी स्वीकार किया है, लेकिन तू धर्म मान के बैठ जाएगा तो ये गड़बड़ आई बात। देखो, तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है, इसीलिए बंधहीन होता है, और अशुभ भावों में कसाय तीव्र होती है, इसीलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। क्या सिद्धांत ग्रंथों में कहा है? आचार्य भगवान ने कहा है कि ये भला है। किस अपेक्षा भला है? पुण्य भाव भला है। किस अपेक्षा भला है? कि बंध हल्का होता है, इस अपेक्षा भला है। पुण्य भाव से निर्जरा होती है, ये अपेक्षा नहीं है। क्या कहा साहब? अपेक्षा समझ गए आप? हाँ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये है माल, ये है आचार्यों की बात। अब ये बात जीव को कौन समझावे? बाबूजी कौन समझावे? उसको ये समझाना है कि तेरे को पुण्य भाव से बंधहीन होता है और कसाय से बंध तीव्र होता है। इनने क्या समझाया कि पुण्य भाव से तेरे निर्जरा होती है, तो तूने पूरा आचार्य परंपरा को ही उड़ा दिया है? और फिर बोलते हम अनेकांत वाले। काहे का अनेकांत? ये अनेकांत है कि वो अनेकांत है? क्या अनेकांत है ऋतु बाबू जी? क्या अनेकांत है? इसमें क्या गड़बड़ लग रही बताओ आप? ये जो अपेक्षा या स्पष्टीकरण किया टोडरमल साहब ने, क्या गड़बड़ है बोलो इसमें? है किस चीज को छोड़ा उन्होंने? बिल्कुल सभी पक्ष को बराबर लिया ना? है क्या नया धर्म है इसमें बोलो? ये तो आचार्य परंपरा से मिला है, किसने नया धर्म निकाल दिया? ज्ञानी धर्मात्मा के पुण्य भाव होते हैं, उस पुण्य भाव के समय में उसको मंद होता है, उस समय वो स्वभाव का पुरुषार्थ करे तो वो सुविधा से अपना काम कर सकता है। ये सब अपेक्षा तो समझाइए यहाँ पर टोडरमल साहब बोलो। अब तू अपनी मर्जी से नहीं, पुण्य करूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, पुण्य करूंगा तो धर्म हो जाएगा, ये तूने अपनी मर्जी की बात ले ली। तू अनादि से ये मानता आया कि पुण्य भाव में धर्म है, इसलिए तेरा आज तक संसार मिटा नहीं है, और अभी भी तू यही मान रहा है। मान, अगर तेरे को संसार में परिभ्रमण करना है तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? अभी बात समझ में आ गई आपको? क्या ये पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? आया? फिर से पढ़ लेता हूं, समय हो गया, 3 पंक्तियां है ना। आप गहराई से विचार करना। तथा शुभ और अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कसाय मंद होती है
इसीलिए बंध हीन होता है। पुण्य भाव के समय बंध नहीं होता है, ऐसा मत समझना, बंध हीन होता है क्या। और अशुभ भाव में कसाय तीव्र होती है, इसीलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला ही कहा जाता है। किस अपेक्षा कहा जाता है कि इसमें बंध हीन है, उसमें बंध तीव्र है, इस अपेक्षा से नहीं कि यहाँ निर्जरा है और यहाँ बंध है, इस अपेक्षा से नहीं। विशेष चर्चा अपन करते हैं। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।